नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग महेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है कि कितने महेश्वर सूत्र होते हैं और उनसे कितने प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से महेश्वर सूत्र हैं। तो चलिए देखते हैं। अई उड़, रील रिक, एओन, अयौच। ठीक है, अगला क्या है? हयवरट, लन, यम गढ़नम, जभाय, गढ़धस। ठीक, अगला क्या है? जब गढ़दस, खफ छठत, चटतव, कपय, सकसर, हल। ठीक है, ये 14 हमारे महेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, तो एक बार इसे फिर अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला सूत्र पहला से लेके और चौथा तक, जो अयूड़ है, रील रिक है, ए ओन है, अयौच है। ठीक है, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार, इसमें आपके सभी स्वर हैं। तो हम संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। ठीक है, तो पहला से लेके चौथा महेश्वर सूत्र तक, 1 से 4 में तक महेश्वर सूत्र को हम अच कहते हैं। और उसमें हमारा क्या है? सभी स्वर हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र और छठा सूत्र, इन दोनों में क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, पांचवा सूत्र में आपका जैसे य व र ल, ये आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और सातवें सूत्र में क्या है? यम गणनम, ये वर्ग का आपका वर्ग का पंचमा अक्षर है। क्या है? वर्ग का पंचमा अक्षर है। ठीक है, और आठवां में और नौवां में जो जभय, झभय, गढ़धस है, इसमें ये आपका वर्ग का चौथा अक्षर है। कौन सा है? वर्ग का चौथा अक्षर है। ठीक है, आठवां और नौवां सूत्र में आपके वर्ग का चौथा अक्षर है। ठीक है, और 10वां में क्या है आपका? ज ब ग ड 10, ये वर्ग का आपका तीसरा है। कौन सा है? वर्ग का तीसरा है। ठीक है, ये वर्ग का आपका तीसरा अक्षर है। ठीक है, और 11वें में आपका 11वें और 12वें मिला के ये आपका दूसरा और पहला। दूसरा कौन कौन सा है? ख फ छ ठ त, ये क्या है? ये वर्ग का आपका दूसरा अक्षर है। ठीक है, वर्ग का दूसरा अक्षर है। ठीक, और यहाँ से च ट त कप, ये आपका वर्ग क्या है? प्रथमा अक्षर है। ठीक है, और 13 14 आपका क्या है? लास्ट वाला स क सर और हल, तो ये स और ह, ये आपका क्या है? उष्म व्यंजन है। ठीक है, उष्म व्यंजन है। ठीक, उष्म व्यंजन। और ये किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन व्यंजन आते हैं? उष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, सल प्रत्याहार के अंतर उष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, अगर कहेगा अल प्रत्याहार के अंतर्गत, अल अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपका सभी वर्णमाला आ जाएंगे। ठीक है, और हल कहेगा, अगर कहेगा हल प्रत्याहार पूछेगा, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। ठीक है, सभी व्यंजन। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।